जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब सांबा में साफ दिखाई दे रहा है। शहर और कस्बों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की मांगे जायज है और सरकार को जल्द उनका समाधान करना चाहिए। की डिमांड है जिसपे हड़ताल पे गए, आज नहीं गए, पिछले 4 सालों से जो हड़ताल पे हर 6 महीने के बाद हड़ताल हो जाती है, चाहे वो 5 दिन के बाद गवर्नमेंट इनको आश्वासन देती है और उठ जाते हैं। लेकिन इनकी जायज डिमांड है। जो 15-15 साल से जो बच्चे सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको पक्का क्यों नहीं किया जाता? अगर उनको पक्का ही नहीं करोगे, उनको जायज उनका हक नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम करेंगे? उनको हड़ताल पे जाना ही पड़ेगा। और एज वेल एज जहाँ पर ये सफाई का काम है ये उन्होंने ही करना है। सिविल सोसाइटी या कोई और एनजीओ एक दिन काम कर देगी, 2 दिन काम कर लेगी, सफाई कर देगी। हमारे पास भी यहाँ पर सिविल सोसाइटी है, हम भी यहाँ पर सफाई कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी समर्थन में हैं। हम उनकी हड़ताल का समर्थन करते हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द उनकी ये जायज डिमांड है जो कैजुअल लेबर को पक्का करने की, इसको मानकर ये हड़ताल को खत्म किया जाए। मैंने तो फिर एक बार कहता हूँ, मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ, हमारे पास 2 सरकारें हैं जहाँ ड्यूटी में, एक एलजी मनोज सिन्हा साहब की सरकार है और एक उमर साहब की सरकार है। दोनों सरकार मिलकर कोई फैसला करें और इनको अपना हक दिलवाएं और इनका हक देने के बाद कम से कम सुचारू रूप से इस सफाई का काम शुरू करें, हड़ताल अपनी खत्म करें। लोगों को इस गंदगी, मैंने बोला कि बाजार की इतनी भ्रष्ट स्थिति है कि हमारे जो दुकानदारों पे जो मुलाजिम है, हमने वो सेलमैन रखे होते हैं, उनको सफाई के लिए सुबह सुबह लगाते हैं। हम सुबह सुबह कहते हैं पानी फेंको, सफाई करो, ये लिफाफा उसमें भरो, थैले में भरो, और उनको सफाई के काम में हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि सफाई पसंद लोग हैं हम चाहते हैं कि शहर की सफाई हो, पूरे टाउन की सफाई हो, बाजार की सफाई हो। लेकिन सफाई तो यही लोग करते हैं और जो लोग काम करने वाले हैं उनको उनका हक नहीं देती है गवर्नमेंट। क्यों नहीं देती है? हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। हम कहते हैं गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं, पूरे व्यापार मंडल की तरफ से, पूरे टाउन की तरफ से। मैं म्युनिसिपल कमेटी का एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ, म्युनिसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ विजयपुर में। मैं अपनी तरफ से और पूरे टाउन की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द इनकी जायज डिमांड मानी जाए और पूरा किया जाए और इस हड़ताल को जल्द से जल्द खुलवाया जाए, ताकि लोगों को इस गंदगी से, इस महामारी से बचने के लिए कम से कम कोई उम्मीद बने कि ये सफाई करना शुरू कर दे और ये गंदगी और महामारी नहीं फैले। देखिए गुरदास जी, जब भी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होनी होती है तो उससे पहले ये स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती है। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, अगर इनकी जेन्युइन डिमांड है तो जिस तरह से इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है पीएचई और बिजली डिपार्टमेंट में, जो डेली वेजर हैं उनको परमानेंट कर रहे हैं, तो उनको भी परमानेंट करना चाहिए। तो क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है बहुत ही अच्छा काम करते हैं, क्योंकि खास करके हम लोग सोए होते हैं तो सुबह ये हमारे गलियां नालियां साफ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत जेन्युइन डिमांड है इन लोगों की और सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जो भी इनकी जिस तरीके से भी इनको रूटीन वाइज एक लिस्ट बनाया जाए तो अच्छे तरीके से बन एक कोई एक साल में कितने करने हैं, या कोई भी इस तरीके से कोई पॉलिसी बनाया जाए कि धीरे धीरे सब परमानेंट हों, तो जिससे ये जो हर बार ये स्थिति आ जाती है। कल म्यूनसिपल ऑफिस ने खुद प्राइवेट में साफ करवाना चाह रहे थे, तो ये सफाई कर्मचारी जो हैं जो हड़ताल पे बैठे हैं उन्होंने ज़बरदस्ती उनको काम नहीं करने दिया। तो ये भी एक दिक्कत है। जहाँ तो ऐसा है इसका कोई अल्टरनेट अच्छी तरीके से निकालिए, तो जहाँ तो इनको परमानेंट कीजिए। तो हमारी आपके माध्यम से यही डिमांड है कि जो सफाई जो है बहुत बुरी हालत हो रही है, तो इस वक्त ये मद्देनजर देखते हुए तो इनके जो जेन्युइन डिमांड है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।